अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोलर पंप सेट लगाए बिजली की किल्लत से छुटकारा पाएं। पोट्रे में पौध तैयार करना है काफी आसान। कट समस्या रहती है और जो बिजली आती भी है वह भी समय पर नहीं आती, जिससे किसान समय पर अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किसान करे तो क्या करे? क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि किसान भाइयों आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसमें ना बिजली जाने की चिंता और ना ही कोई बिजली के बिल का झंझट रहता है। तो आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है सोलर पंप सेट, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि इंजीनियर अंजनी सुधाकर। मैं ये बताना चाहूँ कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई 3-4 मेजर कंपोनेंट से एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं।
उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है, इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूँ तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे, जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ़ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद फिर अगर हम कई जगह हम डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मोटर चलाने के लिए, तो उसमें आपका जो वातावरण हमारा बहुत प्रदूषित होता है। तो हमारी भारत सरकार आजकल मौसम अनुकूल खेती पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो उनका ये कहना है कि कृषि से जो भी हमारा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, तो और मौसम अनुकूल खेती होनी चाहिए। तो इससे ये भी होता है कि हम अगर डीजल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपका जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक दूसरे के सामंजस्य के साथ मनाने की यहाँ परंपरा रही है। करगैर के रहने वाले सोनू पांडे को इस बार खलीफा ने पगड़ी पहनाया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सैकड़ों वर्ष पुरानी ताजिया मौजूद है, जिसे 32 कहार ताजिया भी कहा जाता है। जमींदारी प्रथा के समय इसे कहार जाति के 32 लोग उठाया करते थे। मौजूदा दौर में इस ताजिए को यहाँ की स्थानीय समिति, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं, द्वारा सजदा किया जाता है और इमाम बाड़ा से बाहर निकाला जाता है। हरदोई से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं।
हमारे राज्य में सब्जियों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और किसान इनकी स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन इस समय खुले में नर्सरी डालने पर अधिक बारिश और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौध प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर किसान भाई प्रो ट्रे में नर्सरी डाले तो वह अधिक बारिश और कीट व्याधियों से नर्सरी को होने वाले नुकसान से बचाकर स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। तो आप प्रो ट्रे में नर्सरी कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रो ट्रे नर्सरी टेक्निक में पौधे तैयार करने, बिछड़े तैयार करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रो ट्रे होता क्या है। तो प्रो ट्रे कुछ नहीं होता, प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जिसमें केविटी सेल्स बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की छिद्र में उपलब्ध होती है। जैसे 50 की होती है, 98 की होती है, 120 120 की छिद्र की सेल की आपकी प्रो ट्रे मार्केट में उपलब्ध होती है। प्रो ट्रे पोपेलीन से बनी हुई विभिन्न केविटी वाले ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 केविटी यानी खाने वाले ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4 से 5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों के पौध तैयार करने के लिए भी बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसको कैसे तैयार कर देंगे। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें कुछ ग्रोइंग मीडिया की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमको प्रो ट्रे की ज़रूरत होती है, और अच्छी आपका पौध तैयार करनी है तो फर्टिलाइज़र, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, उसकी ज़रूरत होती है। तो अब एक एक हम करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रो ट्रे की बात करते हैं, तो प्रो ट्रे आपके डिफरेंट छिद्र की पाई जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको 50 की और 98 की और 120 की, और सिंगल भी आती है। फल वाले पौधे होते हैं उनके लिए होती है, परंतु हम अगर सब्जी की बात करते हैं या फूल पत्तियों की बात करते हैं तो हमको 50 वाली जो सेल वाली है वो सबसे अच्छी प्रो ट्रे होती है। फिर बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया में हम कोकोपीट लेते हैं, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, वर्मिकुलाइट लेते हैं और परलाइट लेते हैं। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण व वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मिकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। ये हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इन 3 ही अवयवों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। अब बात करते हैं कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो कोकोपीट है, ब्लॉक आता है, उसको हम बोलते हैं कोकोपीट ब्लॉक। उस कोकोपीट को लाने के बाद हमको उसको भिगोना होता है, 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना होता है। उसके बाद उसको निकालेंगे और पानी जो है निचोड़ के उसमें पानी निकाल देंगे वहाँ पे, और उसके बाद उसको सुखा देंगे। उसके बाद बात करते हैं मिश्रण तैयार कैसे करेंगे। तो मिश्रण के लिए हमको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर वर्मिकुलाइट परलाइट है तो हम इसको इस तरह से बांटेंगे कि चारों चीज़ें उसमें मिक्स हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 भाग लेते हैं आपका कोकोपीट का, 4 भाग लेते हैं वर्मी कंपोस्ट का, और 1 भाग लेते हैं वर्मिकुलाइट और 1 भाग लेते हैं परलाइट। तो इस तरह से हम इसको मिश्रण, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसको मिक्स को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो आपकी प्रो ट्रे है उसमें आपको उसको भर देते हैं। भरने के बाद आपको जिस पौधे का, जिस फसल का आपको बीज लगाना है, जैसे कुकुम्बर का, खीरा का है, टमाटर का है, आपका मिर्च का है, गोभी का है, किसी भी जो ट्रांसप्लांट होती है उस सभी फसलों के आप उसमें बीज को लगा सकते हैं। तो जो आपने ट्रे तैयार कर लिया उसमें 1 बीज 1 सेल में डालेंगे, यानी वो 1 केविटी जो 1 छिद्र है उसमें 1 सीड को डालेंगे। ऐसे करके 50 की है तो आप 50 डालेंगे, 120 की है तो 120 डालेंगे, और 98 की है तो 98 बीज डालेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, हल्का मिश्रण है वापस से एक बार ऊपर से डालेंगे और उस पर हाथ फिरा देंगे ताकि वो कवर हो जाए। कवर होने के बाद आपको उसमें हल्का सा जो वाटर कैन आता है
जो रोज कैन पानी का आता है उससे एक बार ऐसे ले जाएंगे, एक बार दो बार उसको घुमा देंगे। ज़्यादा पानी वहाँ पे नहीं देना, आपको ध्यान रखना उसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, उसमें 1-2 बार स्प्रे करेंगे। इस तरह से आप अगर उसमें मिश्रण करके और डाल देते हैं और उसके बाद आपको जहाँ पे रखना उस सुरक्षित स्थान पे उसको रख देंगे। इसके बाद ध्यान रखने की बात ये होती है कि इसमें ज़्यादा वैसे इंसेक्ट नहीं आता। अगर इसको आप जो इंसेक्ट प्रूफ नेट आता है उसके अंदर आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो इसमें इंसेक्ट आने के बिल्कुल भी चांस नगण्य हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपको इसमें ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है 19-19-19 उसका 3 से 4 ग्राम का स्प्रे 2 बार कर सकते हैं। एक बार 12 दिन के ऊपर कर सकते हैं, एक फिर 18 से 20 दिन के ऊपर अंतराल पे एक आप 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1 लीटर पानी में घोलेंगे और उसके बाद उस पर स्प्रे करेंगे तो आपका सीडलिंग जो है बहुत ही अच्छा आएगा और उसकी मोटिलिटी बहुत कम होगी जब फील्ड में वो जाएगा। सब्जियों के पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दे ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकाले कि हाथ के अंगूठे एवं उंगली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जल क्षेत्र सहित बाहर आ जाए। खेत में लगाते समय पौधा दबा कर लगाएं। अगर इसके लाभ की बात करें, बीजों की मात्रा कम लगती है, पौध स्वस्थ और एक समान तैयार होती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे प्रोट्रे हैं तो कभी आपका एनवायरनमेंट जो है अगर आपने ज़मीन में नर्सरी लगाई है तो उसको अंदर बाहर नहीं कर सकते हम, तो उससे नुकसान होता है। परंतु प्रोट्रे में अगर हम पौध लगाते हैं तो उसको हम एनवायरनमेंट चेंज होने पे हम उसको अंदर बाहर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम इस प्रोट्रे में अगर कॉमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं यानी कि हम किसी को सेल करने के पौध तैयार करके ही हम अगर पैसा कमाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बड़ा ही आसान होता है। प्रोट्रे में करते हैं तो उसमें 100% जो है आपका बीज जर्मिनेट करता है। और ये जो दिन है वो आपका नॉर्मली फसल के ऊपर डिपेंड करता है। कुकुरबिट्स का कम समय लगता है, ऐसे शिमला मिर्च और टमाटर का थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, परंतु 30 से 35 दिन में सभी सीडलिंग तैयार हो जाती हैं जिसको हम फसल को वहाँ पे लगा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। में एक लखनऊ के नवाब के गवर्नर हकीम मेहंदी अली खान ने इमामबाड़ा बनवाया था जो आज भी मौजूद है। इस ऐतिहासिक इमारत में एक ऐतिहासिक ताजिया भी मौजूद है जिसे बड़ा ताजिया या फिर 32 कहार ताजिया भी कहा जाता है। बिलग्राम के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस ऐतिहासिक 32 कहार ताजिए को जमींदारी प्रथा के समय हिंदू समाज के कहार जाति से 32 लोग उठाया करते थे और जैसे ही जमींदारी प्रथा समाप्त हुई उसके बाद इस 32 कहार ताजिए को यहाँ के दोनों ही समुदाय के लोग मिलकर उठाते हैं। ऐतिहासिक 32 कहार ताजिया को लकड़ी से बनाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ क्षेत्र में आने वाले दिनों में 1 अगस्त तक आंशिक बादल, तापमान में बढ़ोतरी और बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। आगामी दिनों में कम क्षेत्र में कहीं कहीं मेघ गर्जन, हल्की बारिश संभव है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान
24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 38 से 60% तक हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 21 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में क्षेत्र में बारिश की संभावना कम होने के कारण किसान भाइयों को मौसम साफ होने की स्थिति में छिड़काव कार्य करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी थ्रिप्स के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके हुए पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दे सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए नीम युक्त दवा 5 मिलीलीटर और तरल साबुन 1 मिलीलीटर या फ्लोनिकामिड 50 WG की 0.30 ग्राम मात्रा या स्पाइरोमेसिफेन 22.90 SC की 1.20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। थ्रिप्स के प्रकोप के लिए फसल की लगातार निगरानी करते रहें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम मात्रा या स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। कपास की फसल में किसान भाई गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 10 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनोफास 50 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में बिकानी रोग के नियंत्रण के लिए पौध की जड़ को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 6 घंटे तक डुबोकर रोपाई करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। ग्वार की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तथा तांदला के नियंत्रण के लिए इमेजाथाई पर 10 SL की 400 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान मिट्टी में उचित नमी होना जरूरी है। किसान भाई ध्यान रखें कि इस खरपतवार नाशी द्वारा उपचारित खेत में आगामी रबी मौसम में सरसों की बुआई करने पर उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। मूंगफली की खड़ी फसल में संधि विगलन रोग जिसे कॉलर रॉट के नाम से भी जानते हैं, इसकी रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या हेक्साकोनाजोल 5 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मृदा निक्षेप या सिंचाई पानी के साथ 200 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से दे दें। किन्नों के बागों में लीफ माइनर, सिट्रसिला एवं रेड स्पाइडर माइट, तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए टाइजोफास 40 EC की 2.5 मिलीलीटर मात्रा या क्विनाल्फास 25 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.50 मिलीलीटर मात्रा या एसिटामेप्रिड की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है झालरा पाटन जिला झालावाड़ के कृषक तेजपाल सिंह ने। ये टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो तेजपाल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है
इसका उपयोग सब्जियों के अलावा सलाद के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका सेवन सॉस, चटनी, केचप, सूप और टोमेटो पाउडर के रूप में किया जाता है। टमाटर की खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, इसलिए अब किसानों को मुनाफे में और इजाफा करने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें खड़ी फसल में कुछ खास प्रबंधनों को अपनाना होगा। टमाटर की खड़ी फसल में मौसम को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा टमाटर की फसल में सिंचाई के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी देवें, जिससे टमाटर की फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। टमाटर की फसल को कीटों से करीब 40 से 50% तक नुकसान होता है, इसलिए फसल में समय पर कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम करना जरूरी है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। यह कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर करते हैं, जिस कारण पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए किसान भाई रोगग्रस्त भाग को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में फल बेधक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कीट की सुड़ियां सबसे पहले टमाटर के पौधों की कोमल पत्तियों, तनों और फूलों को खाती है। बाद में यही सुड़ियां कच्चे और पके फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं और न ही फलों की मंडी में कोई भाव मिल पाता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए और कीट का हमला दिखाई पड़ते ही अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 5 से 6 बार छोड़ने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LENPV को घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा 1 किलोग्राम BT का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए किनोलफॉस 25 cc या क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को कुछ रोगों द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इन रोगों में यदि बात करें अगेती और पछेती झुलसा रोग की, तो ये रोग टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होते हैं। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंगोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों पर नियंत्रण आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, फसल की उचित देखभाल के साथ साथ आपको टमाटर के फलों की उचित परिपक्व अवस्था पर तुड़ाई करनी चाहिए। फलों की तुड़ाई के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा करके इनकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करते समय सड़े गले और काणे फलों को निकाल दें, जिससे टमाटर के फलों की क्वालिटी अच्छी बनी रहे और फिर टमाटर के फलों को कैरेट या थैलियों से भरकर मंडी में ले जाएं, जिससे आपको टमाटर का और अच्छा बाजार भाव मिलेगा और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।